दोस्तों एक स्टूडेंट का कमेंट है कि सर 3 किलो चावल का दाम 90 रुपए है तो 100 ग्राम चावल का दाम कितना होगा। बाप रे, क्या करना पड़ेगा, 100 ग्राम चावल का दाम निकालना पड़ेगा। एक कलेजा को हिला देने वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एक 3 किलो चावल का दाम अगर 90 रुपए है तो 100 ग्राम चावल का दाम क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं सॉल्व करके कि बनता है या फिर नहीं। तो बनेगा कैसे, नहीं भाई बनना तो पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका क्या 3 किलो चावल का दाम, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि 3 kg चावल का दाम कितना दिया गया है यहाँ पे, तो 90 रुपए दिया गया है। 90 रुपए हम लोग को दिया गया। हम लोग को क्या पूछा है यहाँ पे, 100 ग्राम दाम। 100 ग्राम चावल का दाम कितना दिया गया हम लोग को पता नहीं, 100 ग्राम चावल का दाम पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे 3 kg चावल का दाम 90 रुपए है और यहाँ पे क्या है 100 ग्राम चावल का दाम हम लोग को निकालने बोला है। तो सबसे पहले आपको 100 ग्राम चावल का दाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 kg चावल का दाम निकालना पड़ेगा, तो फिर निकल जाएगा आसानी से। तो हम लोग 1 kg चावल का दाम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 kg चावल का दाम, तो 1 kg चावल का दाम कितना, 1 kg चावल का दाम कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे दिया रहेगा उससे निकलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका 3 kg दिया है कि 90 रुपए, तो यहाँ पे 90 रुपए लिख लिया और कितना यहाँ पे 3 kg दिया गया है, तो यहाँ पे नीचे में 3 लिखेंगे, 3 से 90 में भाग देंगे तो 1 kg चावल का दाम निकल जाएगा। यहाँ पे 3 है, 3 से हम लोग 90 में भाग दिए तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में 9 आ जाएगा और 0 का 0 यानी कि 30 बार में कट जाएगा। तो यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या निकल के आया, 1 kg चावल का दाम क्या निकल के आया यहाँ पे, तो 30 रुपए निकल के आया दाम। 1 kg चावल का दाम क्या यहाँ पे निकल गया आया 30 रुपए। तो 1 kg चावल का दाम 30 रुपए है तो 100 ग्राम चावल का दाम कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि 1 kg चावल का दाम कितना ग्राम होता है, यानी कि 1 किलो बराबर कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। सबको पता होगा कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राम में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे 1000 ग्राम लिख देंगे, 1 kg को ग्राम में चेंज कर दिए 1000 ग्राम लिख दिए। 1000 ग्राम चावल का दाम आ गया आपका यहाँ पे क्या 30 रुपए। 1000 ग्राम चावल का दाम 30 रुपए है, आया ना। देखिए कि ये कि 1 kg था और इसको बदल दिया यानी कि ग्राम में बदल दिए। तो इसको हम लोग जैसे ग्राम में बदले तो यहाँ पे 1000 ग्राम आ गया, यहाँ पे केजी में था यहाँ पे ग्राम में आ गया। तो 1000 ग्राम चावल का दाम कितना हो गया आपका, यहाँ पे 30 रुपए हो गया। यहाँ पे ग्राम लिख देना है, ग्राम 30 रुपए हो गया। अब देखिए तो हम लोग यहाँ पे 1000 ग्राम चावल का दाम 30 रुपए हो गया। हम लोग को यहाँ पे पूछा क्या है कि 100 ग्राम चावल का दाम कितना हो, तो यहाँ पे लिख लेंगे 100 और ग्राम है तो ग्राम लिख लिए, ग्राम चावल का दाम कितना होगा ना, यही ना का दाम। तो देखिए 100 ग्राम चावल को दाम को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1000 दिया है आपका, यानी कि 1000 दिया है और यहाँ पे 30 दिया है, तो यहाँ 30 है तो 30 रुपए लिख देंगे और यहाँ पे 1000 है तो क्या होगा, इससे भाग लग जाएगा, यानी कि 1000 में भाग लग जाएगा, तब 100 चावल का दाम निकल जा रहा है। पूछा हम लोग को क्या गया है, तो पूछा गया है 100 ग्राम चावल का दाम, यहाँ गुने में 100 लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था आपको, जैसे कि यहाँ पे दिया गया था कि 1000 ग्राम चावल का दाम 30 रुपए है, तो यहाँ पे 30 रुपए लिख दिए। 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम से इसमें भाग दे दिए। हम लोग को पूछा क्या गया था कि 100 ग्राम चावल का दाम कितना होगा, तो 100 से क्या किया इसमें गुना कर दिए। तो देखिए यहाँ पे 100 है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो आसानी से खत्म, फिर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, आने की आपको यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे आपका बच गया 3 गुने में 1 और बटे में आपका 1 बच गया, यही ना बचा। तो यहाँ पे 3 गुना 1 करेंगे 3 ही रह जाएगा और बटे में 1 कभी भी नहीं लिखा जाता है, बटे में 1 नहीं लिखेगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिला कि 100 ग्राम चावल का दाम, 100 ग्राम चावल का दाम हम लोग यहाँ पे क्या निकल के आया, 3 रुपए निकल के आया। यानी कि 100 ग्राम चावल का दाम हम लोग को यहाँ पे क्या निकल के आया, 3 रुपए निकल के आया। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन और आपको डाउट लगता है और कोई भी क्वेश्चन आपको मैथ में डाउट लगता है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट में कमेंट करके पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो को पूछा था उसके लिए हम बताएं और काफी बेहतरीन तरीके से बताएं, एक एक करके आपको समझाएं। उम्मीद करते हैं आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला तो लाइक ठोक के जरूर जाइएगा और मेरे चैनल
पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम दामदार वीडियो लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन डाउट है तो जरूर कमेंट में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।